संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल एक अहम बैठक की। इस दौरान उच्च सदन की कार्यवाही के संचालन के लिए विभिन्न विकल्पों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बारे में भी विचार किया गया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और सदन की कार्यवाही में सदस्यों की भागीदारी भी हो। इसके लिए उच्च सदन में सदस्यों की बैठने की व्यवस्था के अलावा दीर्घाओं, सेंट्रल हॉल और बाल योगी सभागार जैसे विकल्पों पर विचार किया जाए ताकि वर्चुअल व्यवस्थाओं के जरिए राज्यसभा के सदस्य सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकें। कोरोना संकट की वजह से इस बार संसद का मॉनसून सत्र बदले हुए अंदाज में नजर आ सकता है। दरअसल कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंड का अनुपालन अनिवार्य है। ऐसे में राज्यसभा की कार्यवाही में सदस्यों की भागीदारी के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को सचिवालय के उच्च अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उच्च सदन की कार्यवाही में सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एनआईसी की क्षमता और बैठने की अतिरिक्त व्यवस्था की बाधाओं पर विचार किया गया। इस दौरान सभापति ने मौजूदा परिस्थितियों में वर्चुअल पार्लियामेंट के हिसाब से क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि उचित योजना के जरिए सदन के सदस्यों की मौजूदगी संभव बनाने का प्रयास किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करते हुए राज्यसभा के कक्ष और दीर्घाओं में 127 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। मीडिया गैलरी को छोड़कर सभी दीर्घाओं का इस्तेमाल सदस्यों के बैठने के लिए किया जा सकता है। मीडिया गैलरी में मीडिया कर्मियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखनी होगी। इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। यह भी महसूस किया गया है कि सदस्यों की वर्चुअल भागीदारी को देखते हुए सदन के भीतर और बाहर अतिरिक्त स्क्रीन की आवश्यकता होगी। सभापति ने सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या के आधार पर बैठने की उपयुक्त योजना तैयार करें। सभापति ने अधिकारियों से इस सुझाव पर भी विचार करने को कहा है कि कार्यवाही के दिन के लिहाज से भागीदारी निभाने वाले सदस्यों की सूची तैयार की जाए ताकि उनके बैठने की व्यवस्था की जा सके। इनके अलावा सदन में प्रश्नकाल का आयोजन, जरूरत पड़ने पर सदन में मतदान, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने, सदस्यों के परिवहन समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत योजना, शारीरिक दूरी और स्वच्छता के लिए प्रभावी उपायों पर चर्चा की गई। सभापति एम वेंकैया नायडू के साथ चर्चा में राज्यसभा सचिवालय के महासचिव देश दीपक वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सभापति ने अधिकारियों को अगले हफ्ते की शुरुआत में एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिस पर विचार किया जाएगा।